मित्रों, मेरा हृदय से आपको नमस्कार है और मैं इस बात के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ कि आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरे विचारों से आप अवगत हो रहे हैं। इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। आज के इस छोटे से वीडियो में हम वस्तुतः कृतज्ञता पर ही कुछ चर्चा करना चाहते हैं। कृतज्ञता को जैसे हम एहसानमंद होना भी मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं कि यदि हम किसी के प्रति धन्यवाद प्रेषित करते हैं या धन्यवाद के भाव रखते हैं तो वह भी कृतज्ञता है। और अक्सर ऐसा भी होता है कि जब हम जिस कृतज्ञता को सद्गुण के रूप में या मूल्य के रूप में मान रहे हैं, वह बिना कुछ कहे भी, बिना हमारी किसी अभिव्यक्ति के भी हमारे वैचारिक स्तर में, हमारे चित्त में वह व्यक्त हो जाता है। हमारे चित्त में यदि हम कृतज्ञ हैं किसी के प्रति, तो हम बोलें या ना बोलें, और बोलने से ये ज़रूर है कि उसके तात्कालिक कुछ लाभ होते हैं, पर अगर हम नहीं भी बोलते तो हमें तो उसका दीर्घकालीन लाभ मिलता ही है। हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए, हमारे सौमनस्य के लिए, हमारे सामाजिक जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए और किसी भी प्रकार के सौहार्द की दृष्टि से वह निश्चित तौर पर लाभकारी है। और अब उस कृतज्ञता के विषय में थोड़ा सा हम विमर्श करें, थोड़ा विश्लेषण करें कि यह है क्या, किस प्रकार की कृतज्ञता होती है। क्या हम झूठी चापलूसी को या झूठी प्रशंसा को कृतज्ञता के अंतर्गत रख सकते हैं? ऐसा नहीं है। कृतज्ञ भाव बड़ा पवित्र भाव होता है, प्योर होता है। वह प्योरिटी आपके चित्त में होनी चाहिए। आपका चित्त ही इतना निर्मल हो कि आपके मन से सहज ही कृतज्ञता के भाव व्यक्त होने लगें। आपके मन में जो स्पंदन हो रहा है वह कृतज्ञता से भरा हो, ओतप्रोत हो। आपको इसके लिए किसी प्रकार से शब्द जाल फैला करके या किसी प्रकार की झूठी सच्ची प्रशंसा इत्यादि ना करनी पड़े। तो कृतज्ञता है क्या? कृतज्ञता जो भी अस्तित्व है हमारा अस्तित्व, और हम जिस प्रकार के पर्यावरण से, जिस कुदरत से, जिस प्रकृति से घिरे हुए हैं, जिस समाज का हम अंग हैं, इन सब में मैं और मेरे इर्द गिर्द जो भी है, मेरे व्यवहार में जो भी आता है, जो भी मेरे संपर्क में आता है या जिस चीज़ के भी संपर्क में मैं आता हूँ, उसके प्रति मेरा यह एक सबसे धनात्मक भाव होना चाहिए, जिसे हम कृतज्ञता कहते हैं। और यह कृतज्ञ होने का या धन्यवाद व्यक्त करने का जो भाव है, जो हमारे अंतस में उपजना चाहिए, उपजना ही नहीं चाहिए, हमारा स्वभाव ही ऐसा बन जाए कि हम सबके प्रति कृतज्ञ रहना सीख जाएं। सद्गुण सीखने के विषय होते हैं। सद्गुणों के विषय में कहा जाता है वो मूल्य जो हैं आते तो हैं हमारी चेतना में, लेकिन हमें कई बार उन्हें सीखना भी पड़ता है। तो जब हम उनके विषय में जान लेते हैं, उसका विश्लेषण कर लेते हैं, तो उसके लाभ और अलाभ से परिचित हो जाते हैं। देखिए, अलाभ तो कुछ होता ही नहीं, लाभ ही लाभ हैं। कृतज्ञता का सबसे बड़ा लाभ जो होता है उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो हमारा अहं का भाव होता है, अहंकार, वो नष्ट हो जाता है, विगलित होता है। हम जो अपना अहंकार बना के रखते हैं, मैंने कुछ किया, मान लीजिए हमने किसी का भला किया, या सामान्य व्यवहार में हमने किसी को अपने घर खाने पर बुलाया, कोई हमारा मेहमान है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो ज़रूरतमंद है, जिसे भूखा है, जिसे हमने खाना दिया। दोनों ही स्थितियों में आप सोचें कि जब आप किसी भूखे को या ऐसे किसी गरीब व्यक्ति को खाना खिलाते हैं जिसे आवश्यकता है उसकी, तो आप सोचते हैं कि आपने उस पर दया की या उसे संतुष्ट कर दिया, आपने एक पुण्य का कार्य किया। तो यह पुण्य का भाव लेकर के आप अपने को अहंकारी बनाते हैं। आपको पुण्य का भाव लेने की बजाय यह सोचना चाहिए, हमें यह सोचना चाहिए, आपको नहीं, हमें सबको, मैं अपने लिए भी यही बातें कहता हूँ जो आपके लिए कहता हूँ। हमें यह भाव रखना चाहिए कि हमें तो उसे देना ही था,
वह तो अपना हक लेने आया था। हम अच्छी बात यह माने हम उसके कृतज्ञ हों और ईश्वर के भी, परमात्मा के भी कृतज्ञ हों कि ऐसा अवसर, सुअवसर मिला कि वह हमें कहीं नहीं जाना पड़ा, वह स्वयं हमारे घर आकर के अपना हक सौहार्द और सौमनस्य के साथ हमसे मुस्कुराते हुए ले गया। वह अपना खाना हमारे टेबल पर, हमारे डिनर्स के टेबल पर खाता है और हम उसे उसका ही खाना, उसका ही हक अदा करते हैं। इस भाव से हमें उसका कृतज्ञ होना चाहिए कि हमें कहीं जाना नहीं पड़ा, हमें कुछ ऐसी मेहनत, अतिरिक्त आयास नहीं करना पड़ा और उसने स्वयं ही अपना हक हमारे पास से आकर के ले लिया। इसके लिए हम उसके कृतज्ञ हैं। या वह जिस प्रकार से संतुष्ट हुआ, उसे संतुष्ट देखने का जो हमें सुख मिला, यह कुदरत ने हमें यह जो मौका दिया कि हम उसे संतुष्ट देख पा रहे हैं, अपने से किसी को सुखी करने का भाव जो हमें मिला, यह भाव जो हमें अर्जित हुआ हमारे अंदर, वह इसलिए हुआ कि वह स्वयं हमारे पास आया या कुदरत ने, प्रकृति ने इस प्रकार का अवसर प्रदान किया कि हम इस प्रकार उसका भला कर पा रहे हैं। तो यह जो हम किसी का भला कर पा रहे हैं, किसी को दान दे पा रहे हैं, किसी को अपने साथ बैठा करके अपनी टेबल पे खाना खिला पा रहे हैं, तो इसके लिए भी हमें न सिर्फ उस व्यक्ति का बल्कि कुदरत का भी धन्यवाद का भाव रखना चाहिए। कुदरत का भी हमें कृतज्ञ होना चाहिए और उस व्यक्ति के प्रति भी हमें कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। चाहे हम शब्दों से ना भी करें, अपनी एक मुस्कुराहट से भी कृतज्ञता ज्ञापित की जा सकती है। अपने भावों की अभिव्यक्ति न होने पर हम मन से भी कृतज्ञ होंगे। यदि हम चित्त से, मन से कृतज्ञ होते हैं तो हमारे चेहरे पर, हमारे भाव की अभिव्यक्ति में वह अवश्य परिलक्षित होगा। कोई चीज़ छिपती नहीं है। अब देखें कि इससे कितना बड़ा लाभ हुआ कि हमारे अंदर अहम भाव नहीं आया, हमारे अंदर अभिमान नहीं आया कि मैं बड़ा भारी धनी मानी व्यक्ति हूँ, लोगों को खिलाता रहता हूँ, लोगों को दान पुण्य करता रहता हूँ, इत्यादि प्रकार के निरर्थक के जो मेरे अंदर इस प्रकार के सुपर इम्पोजिशन, जो अध्यास के भाव मेरे ऊपर आ रहे थे, मेरी चेतना में जो परतें जमने जा रही थीं, उन परतों को जमने से हमने रोक लिया मात्र कृतज्ञ होकर। तो कृतज्ञता ने हमारा उपचार भी किया। कृतज्ञता ने हमारी चेतना की पवित्रता, चेतना की प्योरिटी, हमारे मन की शुद्धिकरण का भी कार्य किया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि कृतज्ञता हमारे लिए न सिर्फ सामाजिक या अंतर्वैयक्तिक जो हमारा इंटरपर्सनल व्यवहार है उसमें हमारे लिए लाभकारी है, बल्कि हमारे स्वयं के चित्त के लिए भी हमारे लिए बहुत लाभकारी है। इसी प्रकार हम यह भी देखें कि बिना विनम्रता के तो कृतज्ञता नहीं आती। अब विनम्रता हमारे अंदर होगी तो कृतज्ञता आएगी, लेकिन यदि हम कृतज्ञ होने का स्वभाव अपना बना लें तो भी हम धीरे धीरे विनम्र होते जाएंगे। सभी के प्रति हमारे मन में विनम्र भाव आएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, यदि आप इसके पुरातन ग्रंथों पे जाएंगे, मैं उद्धरण नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे पास ऐसे ऐसे वैदिक मंत्र हैं, ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जहां हमने प्रकृति के विभिन्न प्रकार के जो अंग हैं उनके प्रति हम कृतज्ञ रहे हैं। उन्हें देवी देवता जैसा सम्मान दिया गया है, उनके प्रति हमने स्तुति की है। तो यह हमारी परंपरा रही है कृतज्ञता की कि हम जो जीवित नहीं हैं, जो मनुष्य के समान चेतना संपन्न नहीं दिखलाई देते, उन कुदरत के अंगों के प्रति भी हम कृतज्ञ रहे हैं, जो हमारे लिए किसी न किसी प्रकार से लाभकारी रहे हैं। चाहे उनमें कोई औषधीय गुण रहा हो, या अगर औषधीय गुण ना भी रहा हो, वो हमें फल प्रदान करते रहे हों, ऑक्सीजन देने वाले रहे हों, या किसी भी प्रकार से हमारे लिए हितकारी थे, तो हमने उनकी भी स्तुति की है। हम उस परंपरा से जुड़े हुए हैं, हम उनके प्रति भी कृतज्ञ रहे हैं। तो जब हम उनके प्रति भी कृतज्ञ रह सकते हैं तो मनुष्य के प्रति कृतज्ञ क्यों न रहें। लेकिन एक समस्या है, ये मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि
हम ऐसे उपादानों के, ऐसे अंगों के, ऐसे जीवों के प्रति तो कृतज्ञ हो जाते हैं जो किसी प्रकार का हमसे संवाद नहीं कर पाते। जहाँ हम ऐसे मनुष्य का जहाँ प्रश्न आता है जो मुझसे संवाद कर सकता है, जो मुझसे बातचीत कर सकता है, तो वहाँ हमारा अहंकार से टकराता है और हमारे अंदर कई बार ये उम्मीद हो जाती है कि मैं अगर एक मनुष्य के रूप में या समाज के अंग के रूप में या परिवार के मुखिया के रूप में ऐसा कार्य कर रहा हूँ तो इसे भी ऐसा करना चाहिए। यह जो हमारी अपेक्षा है, वह अपेक्षा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो जाती है, क्योंकि कृतज्ञता एक पक्ष से होती है। कृतज्ञता अगर दोनों पक्ष से हो रही है, सौभाग्य की बात है, उसके लिए आप पुनः कृतज्ञ हो जाइए। यदि अगर दूसरा पक्ष भी आपके प्रति कृतज्ञ है तो आप इसे अपना सौभाग्य मानिए और आप पुनः एक बार कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, पुनः एक बार धन्यवाद प्रेषित कीजिए उस व्यक्ति को जो आपके सम्मुख कृतज्ञ हो रहा है। पर अगर वो नहीं भी हो रहा है तो कृतज्ञता आपको अपने पक्ष से व्यक्त करनी है, क्योंकि वह हितकारी आपके लिए है। आपके लिए जो हितकारी है वह आप ना करें, ये फिर क्या है? ये तो कोई बुद्धिमानी नहीं हुई। जो भी प्रकार का, जो भी व्यवहार, जो भी विचार हमारे लिए हितकारी है तो वह हम क्यों ना करेंगे? हमें तो वह करना ही है। इसलिए हमें कृतज्ञ होना है। और सबसे अधिक बात यह है कि कई बार ऐसा होता है कि पुरुषार्थ और कृतज्ञता में थोड़ी सी टकराहट हो जाती है। कई बार हम ये सोचते हैं कि मान लीजिए मैं किसी उच्च पद पर पहुंच गया, मैंने बहुत बड़ा मकान बना लिया, बहुत बड़ी ज़मीन खरीद ली, बड़ा भारी कृषक हो गया, बड़ा भारी व्यवसायी हो गया, बड़ा भारी राजनीतिक नेता हो गया, तो मेरे अंदर एक ऐसा अहंकार आता है और इस प्रकार का मेरे अंदर एहसास होता है कि ये मैंने पुरुषार्थ से हासिल किया है, अपने कर्मों से हासिल किया है, मैं बहुत पुरुषार्थी हूँ। तो जो पुरुषार्थ के बारे में ज़्यादा सोचने लगता है वह कृतज्ञता से दूर हटता जाता है। उस अवस्था में हमें सोचना क्या है? उस अवस्था में हम उस पुरुषार्थ के भी मूल में जाएं तो वहाँ हमें कृतज्ञ होने का कारण मिल जाएगा। वह क्या है कि कुदरत ने या परमात्मा ने हमें इतने अधिक पुरुषार्थी और कर्मशील होने का अवसर प्रदान किया, मौका दिया। मान लीजिए हम उसी समय अस्वस्थ हो जाते, मान लीजिए कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती कि हम ऐसा कुछ नहीं कर पाते, तो हमें इतने बड़े महान पुरुषार्थी होने का मौका भी अगर दिया तो परमात्मा ने दिया है, हमारे समाज ने दिया है, उससे जुड़े हुए संगठन के लोगों ने दिया है, हमसे जुड़े हुए हमारे छोटे छोटे अंगों ने दिया है, जो हमारे उस योजना के, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंग रहे होंगे, हमारे अधीनस्थ काम करने वाले लोग रहे होंगे। तो सबने मिल करके, और सबसे बड़ी बात जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, उसने हमें, कुदरत ने हमें यह जो मौका दिया है, इसके लिए हम इतने बड़े पुरुषार्थी बन सके और इतना बड़ा काम कर सके। तो इसके पीछे भी हमें कृतज्ञ होने का कारण फिर से मिल रहा है कि हम उस परमात्मा के प्रति, उस समाज के उन अंगों के प्रति, अपने संगठन के उन अंगों के प्रति, उस संस्थाओं के अंगों के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। तो कृतज्ञता का कोई भी अवसर हमें खोना नहीं चाहिए और कभी भी किसी के भी प्रति ऐसा भाव नहीं आना चाहिए, ना तो कि वह किसी व्यवस्था से ऐसा कर रहा है, वह ऐसा इसलिए कर रहा है कि स्वार्थवश कर रहा है। करने दीजिए, अगर वह स्वार्थवश भी कर रहा है, किसी भी ढंग से कर रहा है, यदि वह स्वार्थवश ही आपसे जुड़ा है तो भी आप कृतज्ञ होइए, क्योंकि आपको अपने बारे में तो सोचना है, आपको अपने हित के बारे में तो आप सोचेंगे, आप अपनी चेतना के हित के बारे में तो सोचेंगे, आप अपनी चेतना की निर्मलता के बारे में, आपने अपने चित्त की धनात्मकता के बारे में तो सोचेंगे। वह क्या कर रहा है उसे करने दीजिए, वह भी धीरे धीरे आपसे प्रभावित होगा। और धीरे धीरे क्या होता है, जैसे कहते हैं कई लोग कि एक गंदी मछली जल को, पूरे सरोवर को गंदा कर देती है या बीमार कर देती है। मैं यह मान के चलता हूँ कि एक अच्छी मछली पूरे सरोवर के जल को और वहाँ की मछलियों को स्वस्थ कर सकती है और सरोवर को निर्मल कर सकती है, क्योंकि सद्गुण जो हैं वो बड़ी जल्दी संक्रमित होते हैं, बड़े जल्दी फैलते हैं। ये जो मूल्य हैं आप में व्यक्त होते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी प्रसारित होते हैं, फैलते हैं। तो इस धनात्मक
संबोध के साथ धनात्मक जो आपके अंदर बोध है वो बना रहना चाहिए और हमें सबके प्रति कृतज्ञ होना ही चाहिए। कृतज्ञता हमारा मनुष्य का एक बहुत ही मौलिक मूल्य है, मौलिक धर्म है। धन्यवाद।